हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन और हमारा चल रहा है यूनिट 2 यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होने वाला है और आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन एट अ टाइम मिल सके। ठीक है। और और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हो प्लीज वो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प हो। क्योंकि अचानक से जब आप कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट करोगे, जैसे सपोज दैट आप मेरे साथ नए से जुड़े हो और आज का टॉपिक आप देख रहे हो, तो आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से मेरे टॉपिक को देखते हो, मैंने जो जो पढ़ाया है अगर आप उसे देखते हो, तो मुझे यकीन है कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से कराया है। रिसर्च एप्टीट्यूड भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट की तरफ। ठीक है। क्लास थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज हम लोग एक बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, आज हम जो टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है रिसर्च एथिक्स। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स। एथिक्स आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और एथिक्स के बारे में आप सभी को पता भी होगा। फिर भी मैं बता दूं कि एथिक्स होता क्या है, क्या चीज अच्छा है और क्या चीज बुरा है। इसकी जब हमें समझ हो जाती है तो यानी कि हमें एथिकल नॉलेज हो गया। ठीक है। सपोज दैट आप घर पे हो। ठीक है। आपको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, किसी को कैसे बोलना है, आपकी कौन से बात से किसी को बुरा लग सकता है, इन सभी का अगर आपके अंदर समझ हो गया तो मतलब आपके अंदर एथिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो गई। यानी कि एथिक जो वर्ड है, इसका मतलब है व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान करना ही एथिक्स होता है। तो रिसर्च एथिक्स में हम बात करेंगे कि रिसर्च में हम एथिकल रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिसर्च एथिक्स। यानी कि जब कोई रिसर्चर अपना रिसर्च करता है तो उसमें उसे क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए, इन बातों का जहां पर आपको डिस्क्राइब किया जाए, इन बातों का जहां पर आपका उल्लेख किया जाए, उसे ही हम कहेंगे रिसर्च एथिक्स। ठीक है। सपोज दैट मैं रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है। अब अपनी रिसर्च में मुझे डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए ये इंटायर पॉपुलेशन था, ये था हमारा सैंपल और सैंपल से हमने लिया डेटा। ठीक है। जो भी, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो भी मेरे साथ नए जुड़े हो, आपको ये पूरा समझने के लिए पूरी स्टार्टिंग से एटलीस्ट रिसर्च एप्टीट्यूड को जब आप पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्लास करा रखा है, तो आप उसको भी जरूर जाके देखें। तो ये था हमारा इंटायर पॉपुलेशन, ये था हमारा सैंपल और ये था डेटा। अब जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये डेटा को इसी सैंपल के अकॉर्डिंग लेंगे, ना कि हमें अगर ये समझ नहीं आ रहा है और हम डेटा कुछ भी कलेक्ट कर ले, इसमें अगर वो चीज नहीं भी है फिर भी हम कलेक्ट कर लिए कि हमें रिसर्च करना है और फटाफट से अपना काम कंप्लीट करना है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो होगा तो आपका रिजल्ट कभी भी सही नहीं आ सकता है।
किसी तरह से आपने किसी भी तरह जैसे तैसे रिजल्ट अगर आप ले भी आए हो तो वो आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है? तो रिसर्च एथिक्स यही चीज बताता है कि जब भी आप डेटा का कलेक्शन करो, जब भी आप डेटा को एनालाइज करो, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करो, तो आपका रिसर्च जो है वो एथिकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या चीज सही है, हमने रिसर्च में सही से काम किया है या नहीं, हमने डेटा को सही से कलेक्ट किया है या नहीं, या फिर जल्दबाजी में हमने कुछ भी डेटा को ले लिया, नहीं। डेटा को अच्छे से कलेक्ट करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। अब ऐसा नहीं कि हड़बड़ में हम किसी भी तरह से किसी भी मेथड का कैसे भी यूज करके हमने डेटा को एनालाइज कर दिया क्योंकि हमें रिजल्ट में जाना है, नहीं। हमें डेटा को अच्छे से एनालाइज करना है, तभी वो एथिकल रूल्स को फॉलो करेगा। जब डेटा का कलेक्शन अच्छे से होगा, जब डेटा का एनालाइजिंग अच्छे से होगा, और उसके बाद जब आप फाइनल स्टेज में जाकर के रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो वहां पर भी आपको हर एक चीज को मेंशन करना होगा। ठीक है? आपने कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस लिया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजों का रेफरेंसेस आपने लिया है, किन किन मेथड का आपने यूज किया है, हर एक चीज को अपनी रिपोर्ट राइटिंग में आपको मेंशन करना होगा। अगर आप किसी भी चीज को लिखने से बचते हो तो वो भी आपका एथिकल रिसर्च नहीं होगा। ठीक है? तो इन सभी चीजों को अच्छे से करने को ही हम कहेंगे रिसर्च एथिक्स। यानी कि जब आप अपनी रिसर्च में एथिकल रूल्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर ढंग से रूल्स को फॉलो करके अपने रिसर्च को करते हो, तो उसी को हम कहेंगे रिसर्च एथिक्स। तो आई होप आप रिसर्च एथिक्स का मीनिंग समझ गए हो। ठीक है? रिसर्च एथिक्स में और भी बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो रिसर्च एथिक्स जो है वो मेनली तीन चीजों में आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला किसमें? डेटा कलेक्शन में आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरा आपको फॉलो करना चाहिए डेटा एनालिसिस में। और तीसरा आपको फॉलो करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। वैसे तो एथिकल का यूज हम पूरे इंटायर रिसर्च में करेंगे, यानी कि जब हम हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहे हैं, यानी कि जब हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, यानी कि हम जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हर चीज में वैसे तो एथिक का यूज होगा। जैसे कि आपके पूरे लाइफ में, आपके एक एक दिन में, आपके होल डे में, इंटायर लाइफ में, हर एक दिन आप देखोगे कि आपके जीवन में एथिकल का बहुत ही ज्यादा एथिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है? हर दिन आप कुछ नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। आप लोगों के सामने आपका जो वे ऑफ टॉकिंग का जो तरीका है वो सही है या नहीं, आप घर पे जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वो सही है या नहीं, हर तरह का चीजें डिसाइड क्या करता है? हमारा एथिक्स। हमारा क्या बिहेवियर है वो हमारा डिसाइड करता है एथिक्स। तो उसी तरह से रिसर्च में भी हर एक स्टेप पे, हर एक चीज पर एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करेंगे मेजर किन चीजों पे जरूरी है, तो मेजर की अगर हम बात करें, क्योंकि हर एक चीज को यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग भी आप पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे समझते हो। ठीक है? लेकिन मेजर जो है, जब हम डेटा को कलेक्शन करते हैं, तो हम जब डेटा को कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें अच्छे से डेटा को कलेक्शन करना है, सही से डेटा को कलेक्शन करना है, कुछ भी फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हम जब डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें अच्छे से करना है, हमें अच्छे से सोच विचार करके लॉजिकल तरीके से उसको करना है, ना कि बस पर्सनल बायसनेस हमारा हो गया, एक तरफा सोच हो गया और हमने एनालाइज कर दिया, वैसा नहीं। जब हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो वहां भी हमें हर एक चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से मेंशन करना होगा, ना कि कुछ चीजों से बचने के लिए हम उसमें कुछ चीजों को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना होगा। तो ये मेजर चीजें हैं जिसमें हमें एथिक्स का जरूरत पड़ता है, इसलिए रिसर्च एथिक्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ? हमारे रिसर्च वर्क में, हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है? तो आप रिसर्च एथिक को समझ गए हो। आप ये भी समझ गए हो कि रिसर्च एथिक का यूज कहाँ कहाँ पे हम मेजरली करने वाले हैं। अब अब हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो
यहाँ पर क्या है, इंटायर पॉपुलेशन है, यहाँ पर आपका सैंपल है और यहाँ पर आप डेटा ले रहे हो। तो ये जो आपका सैंपल है, इंटायर पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को आपने एज अ सैंपल लिया। सपोज दैट अगर इंटायर पॉपुलेशन 1 लाख है तो इसका 10% जो कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी कि 10,000 लोगों को आपने एज अ सैंपल लिया। अब इस 10,000 लोगों से आप क्या करने जाओगे, डेटा को कलेक्ट करने जाओगे। जब आप इस 10,000 लोगों के पास डेटा को कलेक्ट करने जाओगे तो आपको वहां पर अपने एथिक्स वैल्यू को यूज करना है। ठीक है, कैसे? आप रिस्पोंडेंट से जबरदस्ती कोई भी डेटा नहीं पूछ सकते हो। रिस्पोंडेंट की मर्जी होगी तो ही आपको डेटा मिलेगा। ये हमारा एथिक्स वैल्यू है। ठीक है, कोई भी जोर जबरदस्ती आप रिस्पोंडेंट के साथ नहीं कर सकते हो, यानी कि जो हमारा सैंपल है उनके साथ नहीं कर सकते हो। अगर वो आपको देना चाहेंगे तो ही देंगे, अदरवाइज आप नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पहले से ही कुछ मनी या कुछ गिफ्ट दे करके अपना डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। ये इलीगल होता है, इलीगल होता है, अनएथिकल होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर उन्होंने आपको डेटा दे दिया, आपने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको खुश होकर के कुछ गिफ्ट दे सकते हो, वो दूसरा चीज हुआ। लेकिन पहले ही उसको गिफ्ट देना कि आप ये लो पैसे और मुझे बताओ, मुझे अपना डेटा दो, ये इलीगल होता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। ये हमारा एथिक्स वैल्यू हो गया। सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया कि कोई भी तरह का प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, एथिक्स रूल्स की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट से डू नॉट प्रेशर, उसे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देना है। और क्या मैंने आपको बताया, डू नॉट गिव, डू नॉट गिव गिफ्ट्स बिफोर बिफोर कलेक्टिंग डेटा, बिफोर कलेक्टिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने से पहले आप उसे किसी तरह का कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकते हो। तीसरा, जब भी आप अपने रिस्पोंडेंट के पास जाओगे तो आपको अपने रिस्पोंडेंट को ये चीजें बतानी पड़ेगी कि आप किस तरह का रिसर्च करने वाले हो, आपका रिसर्च का आगे चल के क्या यूज होने वाला है। और जब आप अपना रिसर्च को कंप्लीट करोगे तो आप उनकी जो भी चीजें हैं, उसका जो भी चीजें उन्होंने आपसे शेयर की है, सपोज इट अगर वो चाहेंगे कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो आप उनके नाम को, उनके डेटा को, उनके हर एक चीज को क्या करोगे, एक प्राइवेसी के तौर पे रखोगे। यानी कि हमें एथिकल में और क्या चीज फॉलो करना चाहिए, प्राइवेसी। प्राइवेसी का हमें एकदम अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पोंडेंट हमें ट्रस्ट करके कोई चीज बता रहा है तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी चीजों को लीक ना करें, बल्कि प्राइवेसी मेंटेन करें। ठीक है, तो प्राइवेसी मेंटेन। अगर पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें तो और हम क्या कर सकते हैं, और हम अपने रिस्पोंडेंट के साथ क्या कर सकते हैं, हमें हर एक चीज के बारे में क्या करना होगा, उनके साथ डिस्क्लोज करना होगा कि हमारा रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, डिस्क्लोज टू द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को हर एक बातें हमें बतानी पड़ेगी कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमारा स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है। हर एक चीज के बारे में हमें रिस्पोंडेंट को शेयर करना होगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हमारा रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, न कि सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी हमारा रिसर्च नहीं होना चाहिए, हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, किसी मूल उद्देश्य को, किसी मेन चीज को अचीव करने के पर्पज से ही हमारा रिसर्च होना चाहिए, ना कि किसी चीज को एक्सपैंड करने के पर्पज से। ओके, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, रिसर्च एथिक्स, और मुझे यकीन है कि आप ये सभी समझ गए होंगे। ठीक है, एक और पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ, जैसे कि इन सभी के अलावा भी, ये जितने भी हमने रिसर्च रूल्स पढ़े, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज होती है
कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जिसे हमें या फिर एक रिसर्चर को फॉलो करना चाहिए। कहाँ पर? अपनी रिसर्च में। तो क्या-क्या चीज़ें हैं? तो इसे मैं रफ कर देती हूँ। क्या-क्या चीज़ें हैं? अगर हम पॉइंट नंबर की बात करें, अदर देन दिस थिंग, इस थिंग्स के अलावा ये तो मेजर चीज है, इसे तो आपको फॉलो करना ही होगा। डू नॉट प्रेशर, आप अपने रिस्पोंडेंट को प्रेशर नहीं दोगे। डू नॉट गिव गिफ्ट्स, आप उसे गिफ्ट नहीं दोगे बिफोर कलेक्टिंग डेटा। जब तक आपको डेटा नहीं मिल जाता आप उसे किसी तरह का गिफ्ट नहीं दे सकते हो। मिलने के बाद आप खुशी से दे सकते हो, या फिर अपना रिसर्च कंप्लीट होने के बाद भी आप उसको खुशी से दे सकते हो। ठीक है। अगर हम इसमें पॉइंट नंबर 5 तो हो गया, अगर हम इसमें पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की बात, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट भी आपको करना होगा। रिस्पेक्ट भी आपको करना होगा। किसका? रिस्पोंडेंट का रिस्पेक्ट तो आप करोगे ही, क्योंकि वहां से आपको डेटा जो मिल रहा है, तो आप रिस्पोंडेंट की रिस्पेक्ट तो करोगे ही। दूसरे, आपको स्टूडेंट की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। जो जो स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स आपके रिसर्च में आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको उनका रिस्पेक्ट करना होगा। गाइड का रिस्पेक्ट करना होगा। एचओडी, मतलब हर एक चीज़ों का, कलीग्स का, मतलब हर किसी का आपको, जो भी आपके रिसर्च में इन्वॉल्व है, आपको उनका रिस्पेक्ट भी करना होगा। ये भी हमारा एथिक्स रूल्स के अंदर आता है। ठीक है। इन सभी के अलावा और हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? तो इन सभी के अलावा हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। कि सपोज दैट, मान लो हमने जो सैंपल लिया था, 1 लाख में से हमने जो 10,000 सैंपल लिया था, सपोज दैट मान लो उसमें से हम 500 लोगों के साथ अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एकदम उनको अच्छे से, और 500 लोगों से अलग तरह का ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें भेदभाव नहीं करना है वहां पर। ठीक है। और हमें और क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमें रिस्पेक्ट करना है। किसका किसका रिस्पेक्ट करना है? स्टूडेंट्स का, कलीग्स का, एचओडी, सीनियर, गाइड, रिस्पोंडेंट, मतलब वैसे सारे लोग जो आपके रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है, उन सभी का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। और अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि रिसर्च हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। ठीक है। वरना रिसर्च का कोई मकसद ही नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा। जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, आप रिसर्च बेसिकली क्यों कर रहे हो? किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो जब आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया पर वो आपके रियल लाइफ में सेट नहीं हो पा रहा है, तो वैसा रिसर्च करके कोई फायदा नहीं है। तो रिसर्च हमेशा कैसा होना चाहिए? रिसर्च का मेन जो एथिक्स की हम बात करें तो कैसा होना चाहिए? ये हमेशा बेस्ड ऑन रियल लाइफ सॉल्यूशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम पे ही बेस्ड होनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक, रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। मैंने इतना मेहनत आप सभी के लिए किया है, तो आप सभी भी मेरे लिए एक मेहनत जरूर करिएगा, एक लाइक बटन दबाकर। ठीक है। और अभी हमारा एथिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। एथिक्स में 1-2 पॉइंट्स हमारे और रहेंगे, या फिर मोस्टली मिनिमम 1 क्लास या फिर मैक्सिमम 2 क्लास आप मान सकते हो रिसर्च एथिक्स में। फिर हमारा कुछ कुछ और टॉपिक रहेगा रिसर्च में, छोटे छोटे टॉपिक है जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर फाइनली हम अपना रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने अगली यूनिट की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।